हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन में हम लेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन कवर किया था। टू चेक माय दैट वीडियो यू कैन गो इन द सर्च बॉक्स एंड जस्ट टाइप मोशन इन वन डायमेंशन बाय फिजिक्स स्कोलर, सो यू विल गेट ऑल लाइक द लेक्चर ऑफ माय प्रीवियस सेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। तो रिलेटिव मोशन में बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे रिलेटेड टू वन डायमेंशन, जिसमें चेजिंग ऑफ थिफ एंड पुलिस एंड चेजिंग ऑफ वन कार विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने उसमें कवर किए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ये रिलेटिव मोशन का मीन्स लास्ट पार्ट है रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का, मीन्स रिलेटिव मोशन टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है। So let's start. Relative motion in two dimension, basically we deal with 2-3 types of problem जो majorly exam में पूछे जाते हैं. First is as you can see the heading, river boat problem या फिर boat river swimmer या फिर aeroplane wind, ये सारे एक सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स है। फिर एक और एक टाइप आता है जिसमें रेन एंड मैन प्रॉब्लम, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन रिवर बोट एंड और रिवर स्विमर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो बेसिकली स्टूडेंट्स में करना ये है कि हमें जस्ट इसे हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में एक पैटर्न फॉर्मूलेज उतार लेंगे इसके, एंड देन यू कैन जस्ट विजुअलाइज करना है आपको कि ये फॉर्मूलेज क्या है, कैसे आ रहे हैं, एंड देन वी हैव टू जस्ट अप्लाई इट एज इट इज इन द प्रॉब्लम। तो I can assure के you will not face any difficulty while applying these formulas if you understand now very clearly। अगर आप इसे अच्छे से अभी समझते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसे अप्लाई करने में फॉर्मूले में, और किसी भी तरीके का फिर प्रॉब्लम आने दो I can assure के you can do it with ease। ठीक है, तो let's start relative motion in 2D, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिवर बोट या मैन रिवर बोट प्रॉब्लम या स्विमर रिवर प्रॉब्लम, ये सारे टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें कवर करेंगे। तो बेसिक इसकी थियरी वही होगी, थियरी दोनों की, ये तीनों टॉपिक्स की थियरी सेम है। जस्ट फिर हम इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स देख लेंगे, तो वहां पे वी विल कम टू नो क्या हाउ द थियरीज इज सेम फॉर ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने वहां पे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला देखा था, वेलोसिटी ऑफ लेट्स से मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो वहां पे मैं लिखता था vm माइनस vr विथ वेक्टर्स नोटेशन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी हम यूज करने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या होगा ना, ये फॉर्मूलेज हम टू डायमेंशनली अप्लाई करेंगे। वहां पे सिंगल डायमेंशन में अप्लाई करते थे बिकॉज द टॉपिक वाज रिलेटिव मोशन इन 1D। ये टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन 2D, तो यहाँ पे मुझे दोनों डायरेक्शन में अप्लाई करने पड़ेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये टर्मिनोलॉजी जो है ये काफी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये अपनी क्लियर है तो आगे के जो भी चीजें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले ये टर्म समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं। जस्ट अ स्मॉल रिकैप ऑफ प्रीवियस सेशन के हमने क्या कैसे किया था। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, मैन की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इट्स वेलोसिटी ऑफ मैन एट ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ग्राउंड होता है। एज द ग्राउंड इज स्टेशनरी, तो उस वेलोसिटी को हम जीरो कंसिडर करते हैं, दैट्स व्हाई वी डोंट राइट जी हियर। ठीक है, वरना ये क्या है, वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट से एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ये डायरेक्शन में एक रिवर फ्लो हो रही है, लेट से उसकी वेलोसिटी है vr इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 3 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो हो रही है। ठीक, अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं तो ये 3 किलोमीटर पर आवर है। ऑलराइट, और अगर मैं इस फ्रेम के अंदर, अगर मैं इसको रिवर के अंदर से देखूं, मींस यहां से मैंने इसको देखा तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इफ आई से कि वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर,
तो वो जीरो होगी, क्योंकि अपने रिस्पेक्ट में कोई भी चीज की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कोई मैन ट्रेवल करता हो, लेट्स से इसमें एक बोट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, एक बोट ट्रेवल कर रही है, लेट्स से विद वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो what will be the velocity of boat with respect to the person who is observing it from ground? ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी एग्जैक्टली 5 किलोमीटर पर आवर। कैसे किया, जस्ट हमने इसकी वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर और इसकी वेलोसिटी को जस्ट दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम में चल रहे हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही फ्रेम में है, ठीक, तो दैट्स व्हाई वी एड इट अप। ठीक है, अगर यही बोट ये डायरेक्शन में चल रही होती तो हम क्या करते, इसकी वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देते एंड देन द आंसर वुड कम आउट टू बी 3 - 2 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये 1 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन से इस तरफ चल रही होती एंड विद 5 किलोमीटर पर आवर ये डायरेक्शन में चल रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि हमने जब इसको ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी चेक की, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो क्या दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब इफ आई आस्क वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि अब मैं पूछता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो आंसर कम्स आउट टू बी वीबी माइनस वी आर। ठीक है ना, वीबी का डायरेक्शन भी इस तरफ है, दैट इज व्हाट 2 किलोमीटर -3। ठीक है, और ये कितना है, ये वी आर का डायरेक्शन है, वी आर का भी डायरेक्शन 3 यही तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, तो इसका आंसर आ रहा है -1। वी आर कम्स आउट टू बी -1, यानी कि ये इस तरफ। ठीक है, अगर रिवर के रिस्पेक्ट में बात करूं, मीन्स अगर लेट सपोज करो कि मैं कोई चीज के साथ रिवर में फ्लो होने लगूं, ठीक है, मैं खुद एक बोट के साथ रिवर में फ्लो होना स्टार्ट कर दूं, मीन्स माय वेलोसिटी विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे रिस्पेक्ट में बोट कितने किलोमीटर से चलती हुई दिखेगी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं खुद 3 किलोमीटर से चल रहा हूँ और बोट वहां पे 2 से चल रही होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 किलोमीटर का होगा, मीन्स मुझे 1 किलोमीटर पर आवर बोट पीछे होती हुई लगेगी। ठीक है, दैट माइनस साइन, इसका मतलब ये है कि वो 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार उसकी कम है विथ रिस्पेक्ट टू मी, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि मैं खुद उस रिवर के फ्रेम में बैठा हूँ। ऑलराइट, तो होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अपने को है। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये अंडरस्टैंडिंग अपनी, ये सारे कंसेप्ट अगर अपने क्लियर है, तो वी कैन इजीली मूव फर्दर विद द टॉपिक ऑफ मोशन इन 2D। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक अपना। ये फॉर्मूला जस्ट अपने को दिमाग में रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करते हैं कि मीन्स 3 क्वांटिटीज हमें, 3 जो बेसिक टर्म्स है वो हमें एकदम क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट इज वीबीआर, सेकंड इज वीआर, थर्ड इज वीबी। ठीक है, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज अगर अपने को क्लियर है ना एकदम से, तो इसमें मतलब ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमें ये समझने के लिए। तो व्हाट एग्जैक्टली इज वीबीआर, वीबीआर को हम रीड करेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एब्सोल्युटली फाइन। वेलोसिटी, और ये जो है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मीन्स ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आई एम टॉकिंग, कि इसकी जो वेलोसिटी है वो वीआर है। वीआर मीन्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीन्स वो एब्सोल्यूट होगी क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं पता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस में टर्मिनोलॉजी ऐसी स्टेटमेंट्स ऐसे दिए होते हैं कि इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग टू डिटेक्ट बीआर वीबीआर दिया हुआ है या वीबी दिया है या वीआर दिया है, पता नहीं क्या दिया है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, अगर वीबीआर की मैं बात करता हूँ तो पहले इन दोनों चीज को समझते हैं कि वीबीआर और वीआर है क्या और वीबी क्या है। ठीक है, तीनों टर्म को अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, अगर मैं लेट्स से इफ आई वांट टू, लेट्स से अपनी एक नदी है, ये फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है
और उसको ये शोर क्रॉस करना है, ठीक है, ये रिवर्स को क्रॉस करनी है। तो अगर वो स्ट्रेट स्टार्ट करे तो जाहिर सी बात है उसको एक इस तरफ भी इसको एक पुश मिलेगा, तो वो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेट ना जाते हुए कुछ शिफ्ट हो जाएगा अपने डेस्टिनेशन से। इफ ही वांट्स टू गो जस्ट अपोजिट टू द शोर, तो लेकिन वो अपोजिट पहुंच नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिवर का भी फ्लो है जो उसको पुश करेगा उस डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, आई वॉज ट्राइंग टू गो स्ट्रेट, लेकिन मैं एंड कहाँ हुआ, लेट से मुझे जाना था यहाँ पे और मैं गया कहाँ, यहाँ पे, यहाँ कहीं पहुंचूंगा मैं, ठीक है। तो ये पहुंचना यहाँ पे, ये जाहिर सी बात है एक फ्लो मुझे मिल रहा था, एक पुश मिल रहा था दिस डायरेक्शन में, तो दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट था मेरा, मीन्स अगर ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा होकर इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हो कि यार वो वहां से ट्राई कर रहा था इस तरफ आने, लेकिन वो पहुंच उस तरफ गया कहीं, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्विमर था, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर कहलाएगी और वो इस डायरेक्शन में पहुंची है। स्विमर बोलो या बोट बोलो, इट्स वन एंड द सेम, बोट ले लो या स्विमर ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ट्राई किया था, ठीक है, तो जहां पे वो ट्राई कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं वीबीआर या वीएसआर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वो क्वांटिटी अगर स्ट्रेट है, मीन्स the direction in which the swimmer or the boatman is trying to row his boat, तो उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वीबीआर या वीएसआर, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में एक्चुअली वो लैंड हुआ, जहां पे वो पहुंचा, तो दैट इज वीबी या वीएस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या डायरेक्शन ऑफ स्विमर या फिर डायरेक्शन ऑफ दैट बोट। तो होप ये दोनों चीज समझ में आई है अपने को, वीबीआर और वीबी, वीबीआर एंड वीबी, ठीक है। वीबी वो डायरेक्शन है जहां पे एक्चुअली मैं ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा हूँ जाता हुआ, ठीक है, जहां पे मैं पहुंच रहा हूँ एक्चुअली में, तो वो डायरेक्शन मिलता है मुझे किसका, वीबी का। और जहां पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, जहां पे मैंने स्टार्ट की है अपनी जर्नी, तो दैट विल बी वीबीआर, ठीक है। और वी आर तो इट्स क्वाइट क्लियर कि वी आर तो मीन्स एक रिवर की वेलोसिटी है जिससे रिवर फ्लो हो रही है, राइट। तो आई होप कि ये तीनों चीज क्लियर होगी। तो वीबीआर कभी कभी क्वेश्चन में देता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, डायरेक्टली मेंशन कर देगा, या बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है कि पानी अभी शांत है, इट्स नॉट फ्लोइंग, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वीबीआर ही वो क्वांटिटी है जो वीबी है, ठीक है। कैसे पता चला? वीबीआर को आप इफ आई ब्रेक, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ वीबी माइनस वी आर। एंड अगर ये स्टिल वाटर की कंडीशन है, तो यहाँ पे ए क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी, जीरो फॉर स्टिल वाटर, ठीक है ना। अगर ये जीरो हो गई तो बचा क्या, वीबी। तो वीबी किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन कंडीशन ऑफ स्टिल वाटर। अगर जहाँ पे स्टिल वाटर मेंशन किया वहां पे वीबी विल बी इक्वल्स टू वीबीआर। और रेस्ट ऑफ द थिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें और एक चीज ये है कि अगर हमें मेंशन करता है कि अगर डायरेक्टली मेंशन किया एज आई सेड, तो वहां पे तो हम डायरेक्ट वीबीआर लिख सकते हैं। अगर स्टिल वाटर बोला तो अगेन इट्स द वीबीआर गिवन इन द क्वेश्चन। और अगर बोलता है कि बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट इन बट सो एंड सो डायरेक्शन विद सो एंड सो वेलोसिटी, तो वो भी वीबीआर है, बिकॉज वीबीआर इज द डायरेक्शन इन विच बोटमैन और स्विमर ट्राइज टू स्विम। ऑलराइट, so just take a note of this, so we'll proceed. ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तीन क्वांटिटीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई अपने को। इसके बाद अपना मेन मुद्दे पे आते हैं और मेन डेरिवेशन करते हैं इसका, जिसके इसको एक जनरलाइज फॉर्म में इसका जो भी कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूले है, आई विल पुट इट इन अ नटशेल। और जस्ट आपको कैप्सूल अंदर ले लेनी है, और जस्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे भी आएंगे, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, सम गुड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें हम डायरेक्टली एप्लीकेशन देखेंगे। जस्ट वी हैव टू पिक द फॉर्मूला एंड ड्रॉप इट, पिक द फॉर्मूला एंड ड्रॉप इट, तो एकदम आसान हो जाएंगे ये सारी टॉपिक्स, ठीक है। तो उसका थियरी समझते हैं पहले। एक चीज तो क्लियर है कि अगर कोई रिवर लेट से वी आर डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, और लेट से यहाँ पे एक बोट है, वो ट्राई करता है
अपोजिट जाने के लिए, तो वन थिंग इज क्लियर कि उसको कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो अपने जो डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है उससे वो डाइवर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे केस में क्या करें? अगर मुझे सामने ही जाना हो तो मैं क्या करूंगा? तो मैं एक चीज कर सकता हूँ कि भाई मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट करके मैं इस डायरेक्शन में जाना शुरू करूँ, ताकि मुझ पे जो फोर्स लगे वो लगते 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 मैं स्ट्रेट आ जाऊँ। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो जाहिर सी बात है लगते लगते मैं इस तरफ चला जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा टिल्ट होके मैं इस तरफ जाना शुरू करता हूँ। अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मुझको फोर्स लगते 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 मैं इस तरफ आ जाऊंगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे जो डायरेक्शन डिजायर्ड है मैं उस डायरेक्शन में पहुंच जाऊं। कब? जब मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे शिफ्ट होऊंगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, एंगल यू कैन चूज विथ योर इज, लेकिन मैं यहाँ पे जो एंगल चूज कर रहा हूँ, लेट से मैंने जो ट्राई किया वो ये डायरेक्शन में ट्राई किया, और ये इसका लेट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और मैंने इस डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मैंने उसको बोर्ड को ले जाना चाहा। ठीक है, अब ये बोर्ड यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, मेरी ये डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है मुझे फोर्स लगते 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 मैं यहाँ पे कहीं लैंड अप करूंगा। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये केस हो गया, और एक केस और ले लेते हैं बाजू में, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, लेट से रिवर वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन में जा रही है, और मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर देता हूँ, और मैं बोल देता हूँ इसको ये VBR है और ये VR है। ठीक है, तो ये VBR हो गया और ये VR हो गया। ठीक, अब दोनों में फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि मैंने स्ट्रेट जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है, और इसमें क्या किया मैंने, एडेड सम एंगल थीटा पे। ठीक है, तो ये जो है ना ये काफी जनरलाइज्ड फॉर्म है, तो हमें इसे याद रखना है, ये जस्ट इसी का एक केस है। पहले हम इसे डिराइव करते हैं, फिर ये केस पे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है अपना वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बिकॉज ये मेरा डिजायर्ड, ये मैंने कोशिश किया हूं मैंने इस तरफ ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, अब होगा क्या कि चलो भाई यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक, अब इसके बाद इसकी ये जो कंपोनेंट है अपना वेलोसिटी का VBR, ठीक है, ये कुछ सर्टेन एंगल थीटा पे है विद द वर्टिकल। ठीक है, और वर्टिकल से अगर मैं 90 ऐड कर दूं तो 90 प्लस थीटा ये एंगल बना रहा है विद द रिवर फ्लो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो से। तो अब ये केस में क्या होगा ना, अगर लेट से ये अपना पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। ठीक, अब इसमें अगर मैं इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं, ये दो वेक्टर्स दिख रहे हैं मुझे, एक VBR अलोंग दिस डायरेक्शन और एक VR अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें जो मेरा रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो कहीं यहाँ पे आएगा ऐसा करके। ठीक है, वो यहाँ पे रिजल्टेंट आने वाला है मेरा। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ से आया ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डायरेक्शन मुझे मिली है किसकी मिली है, मुझे मिली VB की डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि मैं चलना यहाँ पे कोशिश की है मैंने, पहुंच कर रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में। ठीक, मुझे स्ट्रेट कब पहुंचना है उसकी भी एक कंडीशन है, वी विल डिराइव इट लेटर। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट जो किया है वो स्टार्ट किया हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में कहीं आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ कहीं आ रहा है वो डायरेक्शन। तो अब हमें देखना ये है कि ये एंगल थीटा है अपना। ठीक, अगर इस वर्टिकल ये जो कंपोनेंट है इसको मैं अगर रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है, रिजॉल्व इन द सेंस लेट से अलोंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये बनेगा अपना VBR साइन थीटा, ये बनेगा अपना VBR कॉस थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गई चीजें। अब जस्ट हमें क्या करना है, हमें एक्स एक्स वाले टर्म्स को जो अलोंग हॉरिजॉन्टल है उसको एक उसमें रिजॉल्व टर्म सम अप करना है, और दूसरे जो वर्टिकल वाले उसको एक उसमें सम अप करना है। ठीक, यहाँ तक होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशंस बनती है। लेट से मैं टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव मान लेता हूँ और टुवर्ड्स लेफ्ट को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो इसमें जो अपना अलोंग वर्टिकल है तो वो है VBR cos थीटा। ठीक है, तो और लेट से कि इसकी जो विड्थ है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो है D। ठीक, तो इसको D
डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक डी डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है, कितना टाइम लगा होगा? तो टाइम वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट। टी जो होगा वो होगा अपना डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी वाली होगी? वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, जिसको हम वीबीआर कॉस थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे, वीबीआर कॉस थीटा। और ये जो एक्स है ना, ये डिस्टेंस कितना चला हो, डी, तो यहाँ पे आई कैन सब्सटीट्यूट डी। तो ये मुझे मिला टाइम। क्या मिल गया है मुझे? टाइम। सिंपल, ये मुझे टाइम मिल गया, टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम ओ टू ए। याद रखना है ओ टू ए का टाइम है ट्रेवल करने का, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वी आर था, वी आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वी आर, ठीक है, और माइनस वी बी आर साइन थीटा। और एक चीज यहाँ पे जो अपना वी बी आर है ना, यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ये जो वी बी आर है, वी बी आर, इसका हम बेसिकली लिखते हैं वी बी बार माइनस वी आर बार, ठीक है। तो ये जो वी बी है ना, वी बी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी बी आर प्लस वी आर, ठीक है। हमें ये एक तरीके से यू कैन से कि ये एक ट्रिक है जिसे याद रखना है। हमेशा ये चीज याद रखना है कि वीबी को हमेशा हमें रिजल्टेंट पे लेना है, ठीक है, और बाकी दोनों को साइड ऑफ ट्राइंगल के फॉर्म में हम दिखाएंगे और वीबी को हमेशा हम एज अ रिजल्टेंट लेंगे, ठीक। तो इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे हम ये चीज से, ये चीज में एक चीज समझ में आ गई है कि मुझे ये है वी बी आर प्लस वी आर, ठीक है। इसी चीज को अलॉन्ग एक्स और वाई हम रिजोल्व करके चेकआउट करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी निकल के आ रही है यहाँ पे, इसमें एक तो ये इस तरफ इसको लेके जा रहा है वी आर से, और एट द सेम टाइम इस बोल्ट को ये इस तरफ भी पुश कर रहा है वी बी आर साइन थीटा से। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नेट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये नेट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, मींस ये वेलोसिटी से पार्टिकल टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होने वाला है, ठीक। अगर ये वेलोसिटी ना होती तो वो सिर्फ रिवर की वेलोसिटी से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होता, लेकिन एट द सेम टाइम ये वेलोसिटी इसको अपनी तरफ भी, इस तरफ भी इसका एक कंपोनेंट है बोल रही जिससे ये मूव हो रही है। तो ये माइनस रिवर की वेलोसिटी से इसे हम माइनस करेंगे तो उसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अब नेट वेलोसिटी आ गई मेरे पास, ठीक। तो यहाँ पे कितना एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हुआ है, तो वो ये पाथ है जिसको हम एक्स बोलते हैं, और यही कहलाता है हमारा ड्रिफ्ट, कि वो कितना बह गया उस तरफ। ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एक्स इक्वल्स टू, ये भी वेलोसिटी, ये मैं लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम, ठीक है, कितना टाइम लगा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये है अपना वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, इंटू इसको टाइम कितना लग रहा है, ये टाइम वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, वही चीज यहाँ से यहाँ होगी, तो सेम टाइम लगने वाला है। तो मीन्स इट विल बी डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट आया, तो आई कैन राइट ड्रिफ्ट इक्वल्स टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना है डी बाय वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल के आया वो क्या आया? ड्रिफ्ट या एक्स, ठीक। इसको छोटा लिख लेते थोड़ा, ठीक है। ये ड्रिफ्ट हो गई अपनी, तो ये ड्रिफ्ट भी निकल के आ गया और अपना जो टाइम है ये भी निकल के आ गया। होप ये दो क्वांटिटीज अपने को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये दोनों चीज क्लियर है तो इसके बाद जो स्टेप्स है दैट विल बी क्वाइट इजियर, वो और समझने में भी काफी आसानी होगी। तो प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप्स, देन वी विल प्रोसीड।
ओके, सो लेट्स प्रोसीड। होप ये उतार लिया होगा ना आपने। तो इसमें से एक काम करते हैं, लेट्स से यहाँ पे से थोड़ा सा और इसको चेक करते हैं इसमें से क्या क्या पॉइंट्स हमने काम किया और यूज करने हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज तो डिराइव हो चुकी है। अब इसमें जो मैं नेक्स्ट केस आपको बताने जा रहा था ना, वो नेक्स्ट केस में एक्चुअली में है क्या चीज। नेक्स्ट केस में ये है कि अगर वो स्ट्रेट ये पॉइंट से स्टार्ट करके ए पॉइंट पे पहुंचता है, लेट्स से वो यहाँ पे ड्रिफ्ट करके बी पे पहुंचा होगा, और अगर मुझे ओ से ए पे आना है, ठीक है, तो if I wish to calculate what time the boat will take to go from A to O to A, तो ये टाइम होगा अपना, ये टाइम के फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। अब ये टाइम का फॉर्मूला मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं कि कितना मिनिमम टाइम लगेगा मुझे जीरो से वो साइड शोर पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो फॉर टाइम टू बी मिनिमम डिनोमिनेटर इसका मैक्सिमम होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होने के लिए cos थीटा ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेरी कर सकती है, और cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, बिकॉज cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तो आई कैन से कि t इक्वल्स टू डी बाई ए। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे इसको ड्रिफ्ट का फॉर्मूला तो ये अपने को क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट केस निकालते हैं मिनिमम टाइम, ठीक है, टाइम मिनिमम। तो जब cos थीटा मैक्सिमम, हमें पता है कि d इक्वल्स टू डी बाय वी बी आर cos थीटा। अगर cos थीटा इक्वल्स टू 1 हुआ तो टाइम विल बी मिनिमम, और ये वैल्यू आएगी डी बाय वी बी आर। अब ये टर्म को ध्यान से देखो, cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे 1 होगा, यानी कि ये जब स्ट्रेट हो जाएगा, जब ये थीटा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अब वो थीटा 0 है मीन्स मैं ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं ये डायरेक्शन में ट्रैवल करूंगा तो मुझे जस्ट ये लेंथ कवर करनी है, और ये लेंथ कवर करने में मिनिमम टाइम लगने वाला है। तो यही कंडीशन आ गई, वो से ए में डायरेक्टली जाऊंगा, ठीक है, और वो वेलोसिटी किससे जाऊंगा, वी बी आर। जस्ट आई हैव टू डिवाइड डिस्टेंस अपॉन जो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, दैट इज वी बी आर, ठीक है। नेक्स्ट केस में ये हो गया मिनिमम टाइम का केस, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जस्ट मुझे अपोजिट पहुंचना है पॉइंट पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स उस केस में ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए। जस्ट अपोजिट पहुंचना है मुझे, तो ये केस में ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स x 0 होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो अपोजिट पहुंचने के केस में आई हैव टू कंसिडर जस्ट टू रीच एट अ पॉइंट अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये कंडीशन है दूसरी। मीन्स ये पॉइंट से स्टार्ट किया और ये पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई ड्रिफ्ट 0 हो। ड्रिफ्ट 0 मीन्स x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। तो हमने जस्ट अभी ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकाला था, क्या था x का फॉर्मूला, x का फॉर्मूला था वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी बाय वी बी आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था ड्रिफ्ट का, ठीक है। तो यही फॉर्मूले को यहाँ पे अगर हमें x को 0 करना है तो यहाँ पे एक कंडीशन निकल के आएगी, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0, मीन्स वी आर इक्वल्स टू वी बी आर साइन थीटा, और आई कैन से थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वी आर माइनस वी बी आर। तो अगर मैं इस एंगल पे बोर्ड को रो करता हूँ तो दैट विल बी द कंडीशन जहाँ पे मुझे आई कैन से मैं जस्ट स्ट्रेट पहुंचने वाला हूँ, ठीक है, मीन्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम होम एंड आई विल लैंड अप एट ए, ठीक है। ये केसेस पॉसिबल है इसके, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, ठीक है। थर्ड केस में हमसे पूछेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होना चाहिए, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा अपना, यही होगा। लेट से वो डी है, ठीक है, और वो डी है, ड्रिफ्ट एक्स है, ठीक।
और ये एक पाथ है उसका एस, लेट सपोज कर लेते हैं इसको, ये पाथ को हम बोल देते हैं एस, ठीक। तो यहाँ पे एस को मिनिमम होना है, एस को मिनिमम होना है, ठीक है। यानी कि अगर ये क्वांटिटी कम हो गई अपनी, एक्स मिनिमम हो गया, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेट पहुंचेगा और वो भी एक शॉर्टेस्ट पाथ में ही कहलाएगा, ठीक है। तो मोर और लेस ये जो दो टर्म्स है ना, इसमें अपने सारे प्रॉब्लम्स मेजरली सॉल्व हो जाते हैं। और इसका जो बेसिक थियरी है वो यही है, रिवर बोट हो या रिवर स्विमर हो, और मे बी एरोप्लेन और विंड टाइप के प्रॉब्लम। तो मोर और लेस यही सारे फॉर्मूलेस अगर हमें अच्छे से क्लियर है तो वी कैन मीन्स सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम या एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वेदर डिफिकल्ट और इजी, ठीक है। इसमें से एक चीज और बतानी थी, वो थी कि अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने टीटा यहाँ से लिया है। इन सम टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड के वो लोग ने टीटा को यहाँ से लिया है, मीन्स वो लोग ने वीबीआर को इस ऑब्ट्यूज एंगल पे नहीं लिया है रिवर के फ्लो से, वो लोग ने उसको एक्यूट पे लिया है, सम सॉर्ट ऑफ दिस। ये अगर ऐसा था तो वो लोग ने यहाँ लिया है वीबीआर को, और ये वीआर है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, केसेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आई वुड प्रेफर कि आप लोग ये लेके चलो, यही केस को लेके चलो, और ये जस्ट ये दो फॉर्मूले याद रख लो और ये कंडीशंस याद रख लो कि किस पे क्या कंडीशंस लागू हो रही है, तो काफी है, ठीक है। अगर आप लोग ये भी देखते हो कोई किसी टेक्निक में ये टाइप से भी दिया है तो आप लोग ये इससे भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। और दूसरी बात ये है कि इसमें और हम क्या देख सकते हैं इसमें कि इसमें थोड़ी बहुत और कंडीशंस बन सकती है कि ठीक है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो कंडीशंस भी हमारे अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम रहेंगे, तो उसमें अलग अलग कंडीशंस दी रहेंगी। तो इसको यही यही जितने भी फॉर्मूले आई विल जस्ट मैनिपुलेट, छोटी छोटी चीजें हम मैनिपुलेट करेंगे एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। वो आप लोग वी विल चेक व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस और फिर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू रिवर बोट और रिवर स्विमर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। So let's start with problems. ये इसको यहाँ पे रखते हैं, ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे तो आपको ये सब याद रहेंगे। और we don't have to just mug up the formulas, just we will apply, keep on applying the formulas, so it will automatically like वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कॉपी होते जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट नो नीड टू लाइक कुछ भी रखना नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम अपना है ठीक है, a man can row a boat with 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a man can row a boat with 4 किलोमीटर आवर 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मीन्स ये क्या दिया अपने को कंडीशन, तो ये कंडीशन दिया है अपने को वीबीआर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है वीबीआर इज गिवन, मैग्नीट्यूड दिया है इसका 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ ही इज क्रॉसिंग अ रिवर वेयर द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वी आर अपने को दिया है, मैग्नीट्यूड उसका कितना 2 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन will his boat be headed if you want to reach a point on the other wing directly opposite to starting point, ठीक है। ये फर्स्ट केस है अपना, इसमें फर्स्ट हमसे बोल रहा है कि in what direction will his boat be headed if he wants to reach, अगर
उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अगर उसको जस्ट अपोजिट पहुंचना है बैंक के। अगर इसका सिनेरियो बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में कि वो क्या डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं, मीन्स ये जो वेलोसिटी हम ले रहे थे ना यहाँ पे वीबीआर की, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कितने एंगल थीटा पे होना चाहिए ताकि वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे लैंड करे। ठीक है, लेट्स से ये ओ है, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे जाने के लिए उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस आ गया, जस्ट अपने को दिख रहा होगा कि सिमिलैरिटीज क्या है इसमें। ठीक, सेकंड के फर्स्ट तो अपना हो गया थीटा फाइंड करना है, मैं कि क्या डायरेक्शन में मैं ट्रैवल करूं जो मैं जस्ट अपोजिटली पहुंचूं फ्रॉम ओ टू ए टू रीच, लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम ओ टू ए। सेकेंड केस में मुझसे बोला है, पहले पूरा लिख लेते क्या क्या पूछा है। इफ द विड्थ ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, विड्थ दिया हुआ है मुझे 4 किलोमीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द मैन टेक टू क्रॉस द रिवर विद द कंडीशन इन पार्ट ए। ठीक है, सेम पार्ट ए की तरह उसको कितना टाइम लगने वाला है वो रिवर क्रॉस करने में। ठीक है, मीन्स मुझसे टाइम पूछा है टू रीच फ्रॉम ओ टू ए, सेम कंडीशन बोला है तो ओ से ए पे रीच करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, दैट टू वी कैन कैलकुलेट। सी पार्ट में मुझसे क्या पूछ रहा है, सी में मुझसे बोल रहा है इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम एंड व्हाट इज द व्हाट इज दिस मिनिमम टाइम। ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, तो कम से कम टाइम में उसको कम से कम टाइम लगे उसको अपना अपोजिट शोर पे पहुंचने के लिए। अब वो अपोजिट पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, वो जस्ट ये बोल रहा है कि कितना कम से कम टाइम लगेगा उसको जस्ट क्रॉस करने के लिए। अब वो कहीं पे भी जा सकता है क्रॉस करके, वो यहाँ भी पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, बस अपोजिट की बात नहीं किया। तो इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही बी हेडेड द बोट इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, एंड वो शॉर्टेस्ट टाइम का मिनिमम टाइम कितना होगा वो टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सी पार्ट में। और डी में अपने को देखना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक him to row 2 kilometer up the stream and back to the starting point। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने को 4 चीजें पूछी है इसमें और 4 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे थीटा टू रीच फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है, तो ये अपोजिट पॉइंट था उसका, ओ से ए पे पहुंचना है उसको, तो मिनिमम एंगल थीटा कितना होना चाहिए। जस्ट वी हैव डिराइव्ड द सेम थिंग, यही था, जस्ट टू रीच अपोजिट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अपोजिट पॉइंट, तो थीटा कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ वी आर बाई वी बी आर। तो स्ट्रेट अवे जस्ट वी हैव टू पिक द फॉर्मूला एंड ड्रॉप इट हियर। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर। ऑलराइट, साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर। और यहाँ पे मुझे दोनों डेटा गिवन है, वी आर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और ये कितना 4 है, दैट कम्स आउट टू बी 1/2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ पे साइन इनवर्स है। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो ये ए पार्ट हो गया अपना, 30 डिग्री आंसर आया ए पार्ट का। ठीक, नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा टू रीच फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा कि वो ओ से ए पे पहुंचे। अब मुझे एक चीज पता है कि ओ से ए पे ले जाने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो ये है वीबीआर कॉस थीटा। तो आई विल जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। बी पॉइंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी इक्वल्स टू डी बाय वीबीआर कॉस थीटा। और उसने बोला है कि कंडीशन सेम होनी चाहिए, फर्स्ट ए की तरह कंडीशन है टू रीच ओ टू ए। ओ टू ए के लिए उसको एंगल इतना बनाना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है थीटा विल बी 30 ईयर। और मुझे डी भी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ था उसने 4 किलोमीटर। ठीक है, आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट 4 अपॉन वीबीआर भी मुझे कितना दिया हुआ है 4 और cos 30 दिया हुआ है, तो दैट कम्स आउट टू बी √3/2। तो यहाँ से 4 कैंसिल, तो आंसर है 2/√3 सेकेंड, 2/√3 किलोमीटर में दिया हुआ है और ये भी 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये आवर में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया।
सी पार्ट में मुझसे बोल रहा था, सी पार्ट में उसने बोला था कि व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम, टाइम मिनिमम चाहिए उसको, लेकिन अब उसको ओ से ए पे नहीं पहुंचना है। व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम टू जस्ट क्रॉस द शोर, मतलब उसको ये पार्ट से वो पार्ट पे पहुंचने के लिए जस्ट मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो वो कैलकुलेट करना है। अब मिनिमम टाइम के लिए सेम फॉर्मूला है, ठीक है, सेम फॉर्मूला है यही वाला, टी इक्वल्स टू ये। टाइम अगर मिनिमम चाहिए मुझे तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, और ये कंडीशन लगेगी, तो जस्ट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट डी अपॉन वी बी आर कॉस ऑफ जीरो, यहाँ पे कॉस ऑफ 30 लगा देते हैं क्योंकि ये सेम एज ए केस, प्रीवियस केस ए की तरह पूछ रहा था, तो ए पे 30 डिग्री जा देता है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो कॉस जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4/4 दैट इज 1 आवर, ठीक है। तो ये सी पार्ट हो गया उसका। अब डी पार्ट में क्या था अपना, डी पार्ट में उसने बोला कि आई हैव टू गो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड देन कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट, यानी कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे वो कंडीशन बना लेते हैं, लेट से रिवर की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, तो ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन हो गई और ये डाउनस्ट्रीम। तो उसमें क्या बोला उसने कि कितना टाइम लगेगा उसको 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने, फिर 2 किलोमीटर वापस आने के लिए, ठीक है। 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको कितना टाइम लगने वाला है, उसका हम पहले टाइम कैलकुलेट करते हैं। डी पार्ट को यहाँ ले लेते हैं, तो टाइम टू ट्रेवल 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम मीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, उसमें कितना टाइम लगा उसको जाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से मैं उसको बोलता हूँ T1 एवरी टाइम, तो T1 विल बी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी अपस्ट्रीम में कितनी होगी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो रिवर की वेलोसिटी मेरी है 2 किलोमीटर, रिवर की वेलोसिटी है मेरी 2 किलोमीटर, ठीक है। और जो बोट, जो जिस बोट से जो ट्राई करेगा बोट, ठीक है, वो कितने से चल रहा है, वो 4 किलोमीटर। स्टिल वाटर की कंडीशन दी हुई थी अपने को, तो वी बी इज इक्वल्स टू वी बी आर, वो चीज हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, वी बी माइनस वी आर करूंगा ये केस में, ठीक है, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रहा है मीन्स वेलोसिटी माइनस होनी चाहिए, तो ये आएगा 2/4 - 2 दैट कम्स आउट टू बी 1। फिर टाइम टू ट्रेवल 2 किलोमीटर, वापस से वो 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आएगा, ठीक है। लेट्स से उसका टाइम मैं T2 बोलता हूँ, तो T2 कम्स आउट टू बी, डिस्टेंस तो सेम ही चलने वाला है, जस्ट यहाँ पे वेलोसिटी ऐड होंगी हम, तो इट कम्स आउट टू बी 4 + 2 दैट इज 1/3, ठीक है ना, 2/6 1/3। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, टोटल टाइम पूछा था मुझसे कि टोटल टाइम उसको कितना लगेगा कि वो लेट से ये पॉइंट से स्टार्ट करे, अपस्ट्रीम जाए, वापस से ये पॉइंट पे आए, मीन्स 2 किलोमीटर जाए फिर 2 किलोमीटर वापस आए, तो टाइम कितना लगने वाला है उसको, ठीक है। तो जस्ट टोटल टाइम क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे दोनों को, टोटल टाइम T इक्वल्स टू T1 + T2, 1 + 1/3 दैट कम्स आउट टू बी 4/3 आवर्स। ऑलराइट, तो आई होप ये प्रॉब्लम काफी इजी था, समझ में आया होगा। और जस्ट क्या किया हमने, जस्ट जो फॉर्मूले डिराइव किए थे वी हैव जस्ट उसको उठा के हमने जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया है और सॉल्व किया है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, जस्ट कॉपी इट डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी अपन।
यहाँ पे बोट और मैन चल रहा है, बोट और रिवर चल रहा है, स्विमर और रिवर भी हो सकता है, जस्ट नाम चेंज होगा, काम भूल गए। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अभी स्विमर और बोट आ गया है, स्विमर और रिवर आ गया, तो अब क्या करें। सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल देयर आल्सो। तो वहाँ पे जस्ट अपने को वीबीआर की जगह वीएसआर लिखना है, वीबी की जगह वीएस लिखना है, और वीआर तो वीआर ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं इसका। सेकेंड में हमसे बोल रहा है द रोइंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू water is 5 kilometer per hour and the speed of a water flow is 3 kilometer per hour. At what angle to the river flow should he head if he wants to reach a point on the other bank directly opposite to starting point? ये सिमिलर जैसा ही क्वेश्चन है वापस से। तो अपने को दिया रोइंग स्पीड ऑफ अ मैन रिलेटिव टू वाटर, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया है, मैन रिलेटिव टू रिवर पकड़ लेते हैं इसको भी। कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी चीज अपने को दिया इन द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज, यानी कि वी आर जो दिया वो अपने को दिया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एट व्हाट एंगल टू द रिवर, यानी कि देखो अगर इसका कंडीशन बना ले यहाँ पे, तो मुझसे पूछ रहा है कि रिवर फ्लो से, ये रिवर फ्लो है, इससे क्या एंगल पे, मीन्स पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इससे क्या एंगल पे मैं अपने बोट को रो करूं ताकि मैं ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे पहुंचूं। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। हमने जो डेरिवेशन किया है ना, वहाँ पे हमने इसको थीटा लिया है। बस स्टूडेंट आप लोग इस चीज से थोड़ा मतलब मीन्स इसको रिवाइज करना काफी अच्छे से, और इसमें टर्म्स समझना कि कहाँ पे से हमने क्या टर्म्स लिया है। मीन्स थीटा हमने यहाँ से लिया वर्टिकल से, ठीक है, नॉट फ्रॉम हियर। तो हमें उसमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा पहले कैलकुलेट करना है एंड जस्ट वी हैव टू ऐड 90 डिग्री। जस्ट मैं उसमें 90 डिग्री ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एंगल मिल जाएगा। तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो आई एम फर्स्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग थीटा। ठीक, और कुछ दिया है क्या मुझे, एट व्हाट एंगल टू द रिवर फ्लो। ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन आ गया। तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग थीटा। उसमें मुझे 4 ऑप्शन दिए। फर्स्ट इज 127 डिग्री, सेकेंड इज 140 डिग्री, सी इज 120 डिग्री, डी इज 150 डिग्री। ठीक, तो डायग्राम अपने अगर डायग्राम बना लिया ना हमने तो काफी आसान हो जाएगा करना। तो डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। तो ये अपना डायरेक्शन है वीबीआर का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीबीआर, और ये तो डायरेक्शन अपना वीआर का है। ठीक है, अब वीबीआर में क्या कर सकते हैं हम, वीबीआर में मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग थीटा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, थीटा निकालने के लिए वी कैन यूज ठीक। अब यहाँ पे ये वी आर है और यहाँ पे ये वी एम आर है। ठीक है, हमारी जो कंडीशन है वो यही है कि वी एम आर को मैं कैसे लिखूंगा, वी एम बार माइनस वी आर बार, और वी एम आर प्लस वी आर इक्वल्स टू वी एम बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, मैन को, इस केस में मैन को हम रिजल्टेंट बनाएंगे कि मैन आखिरकार पहुंच किधर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन को हम भी ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं इसके ऊपर, जिसमें दोनों साइड क्या होंगी, वी एम आर होंगे और वी आर होंगे, और ये वी एम जो होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये तो अपना रिजल्टेंट था ना। क्या बोल रहा था मुझसे कि थीटा कितना हो मिनिमम कि मैं ये पॉइंट से यहाँ पे पहुंचू, मीन्स यहाँ पे पहुंचू। तो ये क्या होना चाहिए मेरा, ये वीएम होना चाहिए ना। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वीएम होगा। क्यों वीएम होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में मेंशन किया कि व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल थीटा के आई कैन रीच फ्रॉम पॉइंट ओ टू डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट ए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वीएम रिजल्टेंट आ गया, और वीएम रिजल्टेंट बनाना है मुझे, तो जाहिर सी बात है मुझे दो साइड में ये बनाने पड़ेंगे ट्राइंगल के। वीएमआर और वीआर को मुझे दो साइड से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ट्राइंगल के, एंड उसका रिजल्टेंट हो वीएम। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, जस्ट इसको मैं अगर यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यही तो रिवर फ्लो है मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको रफली यहाँ बनाऊँ तो मेरा रिवर फ्लो वीआर ऐसा है। ठीक है, ये मेरा वीएमआर है
ठीक, और ये मेरा क्या है, VM है ना, वो भी ये समझ में आ रहा है अपने को, यही कंडीशन है वहां पे, यहाँ पे निकल के आ गई वो, ठीक है। और आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस थीटा ना, ये थीटा तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो आई कैन यूज जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे दो क्वांटिटीज दी हुई है, PMR और VR। तो अगर मैं इससे निकालूं थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो दिस कम्स आउट टू बी VR वेक्टर अपॉन VMR वेक्टर, ठीक है। तो ये कितना है, VR अपने को गिवन है 3 और ये 5 गिवन है, ठीक है। तो साइन थीटा इज 3/5, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 3/5, दैट कम्स आउट टू बी 37 डिग्री। ये 37 डिग्री कैसे है, ये अपना जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं, 37 डिग्री, 53 डिग्री, तो उसका एक छोटा सा वो दिमाग में बिठा लो अगर आपको याद नहीं होता तो। लेट्स से वो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, ये 90 डिग्री है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो जाहिर सी बात ये 5 होगा क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये ट्रायंगल, ठीक। तो ये याद रखेंगे कि इन दोनों के बीच का 5 और 3 के एंगल के बीच का होता है 53, अप्रोक्सीमेट कितना होता है ये याद रख लेंगे, इसको 53 होता है। अगर ये 53 है तो इसको 37 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन 37 निकालूं, दैट कम्स आउट टू बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मीन 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 साइन थीटा 3/5 कब होगा, जब एंगल 37 डिग्री होगा तब, ऑलराइट। तो थीटा मुझे मिल गया 37 डिग्री, लेकिन अब मुझे ये थीटा मिला है, मुझे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन फ्रॉम रिवर फ्लो से मैं किस डायरेक्शन में बोट को रो करूं, ठीक है। तो यानी कि मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ये, लेट्स से मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, तो अल्फा कितना होगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 37, दैट कम्स आउट टू बी 127 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 127 डिग्री, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। जस्ट कॉपी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में लेते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, जस्ट वी हैव टू लाइक जो चीज़ें हमने थियरी में पढ़ी जस्ट उसका एप्लीकेशन आना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा इसमें। तो कीप प्रैक्टिसिंग, और एक दो बार आपने इसको ये लेक्चर को रिवाइज करो, एक बार वापस से घर पे जाके फिर से ट्राई करना है सारे प्रॉब्लम्स, पहले थियरी अच्छे से कर लो, चीज़ें डिफरेंट समझ लो। बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है ना ये टाइप के प्रॉब्लम्स में, वो ये आता है कि स्टूडेंट मेजरली दे गेट कंफ्यूज के डेटा गिवन क्या है, और एक बार आपने गिवन डेटा निकाल लिया ना तो रेस्ट जस्ट फॉर्मूले का खेल है और आप इजीली आप कर सकते हो फिर उसके बाद, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर थर्ड प्रॉब्लम में हमसे बोल रहा है the speed of boat is 5 km/h in still water. It crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. Then the velocity of river will be, ठीक है। तो मुझे क्या दिया, स्पीड ऑफ बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर, मीन्स मुझे VBR का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, स्टिल वाटर का मतलब यही है, और वो है 5 km/h। एक प्रोसेस और रिवर विथ दे दिया, मीन्स डी दिया 1 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद मुझसे बोल रहा है अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, टाइम मुझे दिया 15 मिनट, दैट इज 1/4 ऑफ आवर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कैलकुलेट करना है मुझे, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपने को बोला क्रॉसेस ऑफ रिवर ऑफ विद 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 मिनट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में उसने ये कवर किया है 15 मिनट के अंदर, ठीक। तो उसमें हमें कैलकुलेट करना है कि VR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है।
अगेन द सेम डायग्राम बनाते हैं वापस से. लेट्स से वो VBR यहाँ पे है, ठीक है, और रिवर फ्लो अगेन यहाँ पे, ठीक है, और डी हमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर और उसको टाइम लग रहा है 1/4 आवर. कहाँ से कहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है. बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1/4 आवर लग रहा है. मीन्स उसमें ये पाथ, ठीक है. एक्चुअली में अगर हमने डेरिवेशन देखा है तो आपको पता है कि ये पाथ की जो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VBR cos थीटा, ठीक है. मीन्स वो VBR cos थीटा से 1 किलोमीटर चला है, ठीक है, कितने मिनट में, कितने मिनट में, ठीक. तो जस्ट मैं क्या करूँगा, टाइम का फॉर्मूला लेते हैं, T इक्वल्स टू D अपॉन VBR cos थीटा, ठीक है. अगर मुझे एक बार ये थीटा पता चल जाए ना तो भी काम बन जाएगा अपना, क्योंकि मेरे पास VBR है, मुझे थीटा पता चल गया तो मैं VR कैलकुलेट आसानी से कर सकता हूँ बाय यूजिंग व्हाट, ट्रायंगल एडिशन का जो भी अपना लॉ वो यूज कर सकता हूँ मैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकता हूँ. एनीवेज, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये कंडीशन है, ठीक है. उसको टाइम लगा 1/4 आवर, तो 1/4 कितना, 1 किलोमीटर. VBR कितना गिवन है 5, तो ये cos थीटा, ठीक है. cos थीटा कम्स आउट टू बी व्हाट, कितना है cos थीटा अपना 4/5. cos थीटा आ गया 4/5. मीन्स थीटा कितना होगा, वहां से निकाल लो, cos थीटा 4/5 है. मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, cos का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. मीन्स 4/5 तो 37 होगा. cos थीटा कितना मिला मुझे, 37 डिग्री मिला. बात समझ में आ रही है. cos थीटा कितना मिल गया, 37, या थीटा मिल गया मुझे 37 डिग्री, ठीक है ना. अब अगेन ये वापस से सिंपल केस हो गया. ये अपना VR था, ये VBR था, और ये क्या था अपना VB था. VB से तो कोई लेना देना ही नहीं है मुझे अभी. ये 90 डिग्री था. ये रिजल्टेंट शो कर दिया मैंने बाय यूजिंग ये वाला कंसेप्ट. तो रिजल्टेंट शो कर दिया और ये दोनों साइड हो गए ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल. और ये 37 डिग्री. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ sin 37 तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस मुझे 5 गिवन है, ठीक है ना. तो VR कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू 5. तो इसका आंसर है 3 किलोमीटर पर आवर. तो VR का जो मैग्नीट्यूड मिला मुझे, क्या मिला, 3 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक, सिंपल था ये भी. जस्ट कॉपी कर लो ये भी. फिर एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद. ऑलराइट, तो रब कर देते हैं. प्रॉब्लम नंबर अपना 4. ठीक, तो पढ़ते क्वेश्चन क्या है, ध्यान से अपना. क्वेश्चन है, a river is flowing from west to east at a speed of 8 meter per minute. वेस्ट टू ईस्ट फ्लो रही है. देखिए वेस्ट ये ईस्ट, कितने से VR इक्वल्स टू 8 मीटर पर मिनट. ठीक है, ध्यान से कर लेंगे इसको कन्वर्ट. अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर. लेट्स से वही अपना एक रिवर है. मैन एक साउथ बैंक में खड़ा है रिस्पेक्ट टू दिस. तो आदमी खड़ा हुआ है, ठीक. कैपेबल ऑफ स्विमिंग. कैपेबल ऑफ स्विमिंग मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर
का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 20 मीटर पर मिनट, ये इसका मैग्नीट्यूड था रिवर का, ठीक है। इन स्टिल वाटर मीन्स यही दिया हुआ है, VMR दिया हुआ है। wants to swim across the river in shortest time, he should swim in the direction, ये ऑप्शन दिया है मुझे ड्यू नॉर्थ, मुझे किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। बी दिया है मुझे कि टाइम शॉर्टेस्ट लगे, मुझे किस डायरेक्शन में मुझे स्टार्ट करना चाहिए स्विम करना कि मुझे टाइम शॉर्ट लगेगा, ठीक। बी दिया हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सी दिया है मुझे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। या डी दिया है मुझे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अब मुझसे क्या बोल रहा है कि wants to swim across the river in shortest time, he should swim in the direction, किस डायरेक्शन में मैं स्विम करूँ, ठीक है। कभी भी याद रखना शॉर्टेस्ट टाइम के लिए एक ही कंडीशन है अपने पास जो हमने यहाँ पे निकाली थी। सबसे पहले टी का फॉर्मूला जो देख रहे हो यहाँ पे T इक्वल्स टू डी बाई VBR cos थीटा। यहाँ पे टाइम शॉर्टेस्ट कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा। अगर थीटा 0 हो गया तो मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रेट हो जाएगा। जो बंदा यहाँ खड़ा है, अगर इसको लेट से ये अपोजिट जाना था तो ये अगर थीटा क्या हो गया 0 हो गया, तो मीन्स इसको स्ट्रेट जाना पड़ेगा मीन्स अलाउंग नॉर्थ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ओरली वी कैन गिव, तो इसका आंसर होना चाहिए ड्यू टू नॉर्थ, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग जो दिया हुआ है वो जस्ट टू मैनिपुलेट, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें बेसिक से स्टिक करना है, जो हमने थियरी पढ़ी हमको उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। मुझसे जस्ट क्वेश्चन में ये बोला था कि मिनिमम टाइम लगना चाहिए, ठीक है। और तो पाथ मतलब क्या किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम टाइम के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, और ये टाइम को मिनिमम होने के लिए cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और cos थीटा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 1, और 1 कब होती है 0 पे, मीन्स थीटा शुड बी 0, मीन्स तो स्ट्रेट जाना पड़ेगा। होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो ये मेन जो भी टाइप के प्रॉब्लम थे, इसी में थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस और होंगे उसी में, मीन्स इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी अभी तक ना पूछा गया है और ना शायद फ्यूचर में भी पूछा है। तो these are the broad categories of problems जो we can expect to be asked in question, to be in exam, alright। so I hope कि आप इसका प्रैक्टिस घर पे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और थियरी को एक बार लिख के खुद से प्रैक्टिस करिए। एंड if you face any difficulty और आपको कुछ ऐसा लगे तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।